प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मूल निवासियों को बसने के लिए दिया कानूनी संरक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। पश्चिम चंपारण में थारू महिलाएं बेकरी उद्योग से बन रही हैं आत्मनिर्भर। और गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा राज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के शिवसागर जिले के 1 लाख से अधिक मूल निवासियों को बसने के लिए जमीन का पट्टा प्रदान किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मूल निवासियों को बसने के लिए जमीन का पट्टा के कानूनी संरक्षण मिलने से उनकी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई है। सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े आयोजन में मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूं। आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। भाइयों और बहनों, आज के दिन स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा के तीनों प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है। पहला, आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मूल निवासियों के अपनी जमीन से जुड़ाव को कानूनी संरक्षण दिया गया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। पूरे देश में ये कार्यक्रम पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेताजी के जीवन स्मृतियों को समेटे एक रिपोर्ट। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था। इस नारे ने भारत में राष्ट्रभक्ति का वो ज्वार पैदा किया जो भारत की स्वतंत्रता का आधार बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर हुआ था। पिता जानकीनाथ बोस शहर के मशहूर वकील। वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके सुभाष ने अपनी योग्यता का परिचय दिया, लेकिन राष्ट्र के लिए अटूट प्रेम के कारण सुभाष अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सके और सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। आजाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 में जर्मनी में किया गया था। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। इस रेडियो पर बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। देश को जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आज सारा भारत पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है।
आज असम के शिवसागर जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। भाइयों और बहनों, आज ही देश हम सबके प्रिय, हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। देश ने अब तय किया है, इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज राजकीय सम्मान समारोह के रूप में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में पटना के गांधी मैदान स्थित नेताजी के आदमकद प्रतिमा पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पश्चिम चंपारण के गहुना प्रखंड के जमुनिया पंचायत की थारू महिलाएं स्थानीय स्तर पर बेकरी उद्योग लगाकर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद जब लोगों के पास रोजगार की कमी थी, तो ऐसे में पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड के जमुनिया पंचायत की थारू महिलाओं ने बेकरी उद्योग लगाने का फैसला किया। जीविका दीदी के समर्थन से शुरू हुए इस उद्योग में शुरुआती दौर में 13 से 14 लोगों के समूह जुड़े थे, जो अब नियमित तौर पर 300 से 400 रुपये की रोजाना आमदनी करते हैं। दीदी के साथ यही थोड़ा सा छोटा सा उद्योग लगाए हैं, छोटा सा फैक्ट्री, इन्हीं में हम काम करते हैं। 300 से 400 रुपये कमाते हैं पर डे। बेकरी की संचालक मीरा देवी बताती हैं कि शुरुआती दौर में महज 13 से 14 लोगों का समूह उनसे जुड़ा था, लेकिन अगर उन्हें अब सरकारी सहायता मिलती है तो वो इस बेकरी उद्योग को और बढ़ाएंगी। मोदी सरकार चाहे थी नीतीश जी कौनो सरकार माने हमने दे दी कुछ सहयोग राशि तो हमें कंपनी के आगे बढ़ाती सर। बेकरी प्रोडक्टों को बाजार तक पहुंचाने वाले वेंडर गुंजन काजी बताते हैं कि इस उद्योग से उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है और वे रोजगार के लिए अब बाहर नहीं जाएंगे। पंचायत के मुखिया ने भी बेकरी उद्योग को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पहले दिल्ली रहनी, बेकरी में काम करते रहनी, लॉकडाउन से चले नहीं घर है तो यहाँ मैंने काम खुलल, दीदी बाटे मेरा दीदी, वो सब मिल के हमने खोलने सन। देखिए, बेकरी लगाने वाली महिला मीरा देवी नाम है, मेरे पंचायत की ही है। पहले गोरखपुर में वो काम करती थी समूह में, और अभी जो लॉकडाउन में आके यहाँ पे अपना बेकरी का काम कर रही हैं। आज जब लोगों के पास रोजगार एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी है, ऐसे में चंपारण की थारू महिलाओं का यह प्रयास न सिर्फ स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि कई लोगों के लिए मिसाल भी बना है। चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया कि कोरोना को देखते हुए काफी सीमित मात्रा में लोगों को पास निर्गत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा, जिसे लोग देख सकेंगे। आज सुबह परेड का रिहर्सल भी किया गया। इस बार 10 झांकियाँ निकाली जाएंगी, जो विभिन्न विभागों के द्वारा निकाले जाएंगे, जो अलग अलग थीम पर आधारित होंगे। परेड का संचालन होगा और परेड में तमाम सेना के से लेकर के जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, बिहार पुलिस है, महिला पुलिस है, एनसीसी के जवान हैं, वो सभी इसमें भागीदारी करेंगे। कोविड को देखते हुए सीमित मात्रा में ही इनविटेशन कार्ड जा रहे हैं और बाकी इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा ताकि लोग घर बैठ कर के देख सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले से कुछ उपद्रवी संगठनों ने बिहार के प्रवासी मजदूर रामकुमार दास का अपहरण कर लिया है।
अपहृत मजदूर श्रीदास के परिजनों ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। परिजनों की सूचना पर खगड़िया पुलिस संज्ञान लेते हुए मामले की छानबीन कर रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर खगड़िया पुलिस चांगलांग पुलिस के लगातार संपर्क में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही अपहृत को बरामद कर लिया जाएगा। जिले में ये क्विपो ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड के कर्मी हैं, जिनकी पिछले महीने में ही किडनैपिंग कर ली गई है नक्सलियों द्वारा। इस संदर्भ में एक वीडियो भी नक्सली एजेंसी द्वारा जो है वायरल की गई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत पुलिस मुख्यालय को भी सूचित किया गया एवं सोनपुर थाना क्षेत्र के गंगाजल गांव के पास गंगा नदी में नाव हादसे में एक नाव के डूबने और 4 लोगों के लापता होने की खबर है। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम तलाशी में जुटी है। स्थानीय मुखिया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नाव पर लगभग 2 दर्जन लोग सवार थे। पुलिस की टीम इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा जाएगा। रेलवे ने नेताजी की जयंती को खास अंदाज से मनाने का लिया है फैसला। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत घरेलू जरूरतों के आधार पर मित्र और पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करता रहेगा। कृषि विभाग ने प्रदेश में खाद्य तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। सीमावर्ती जिले के जिलाधिकारियों को लिखा गया पत्र। बिहार को अब 2 सेक्टरों में बांटकर होगा कोरोना टीकाकरण। पहले सेक्टर में 5 प्रमंडलों और दूसरे सेक्टर में 4 प्रमंडलों को निर्धारित किया गया है। प्रदेश में बसपा के एकमात्र विजयी विधायक जमा खान जदयू में हुए शामिल। जदयू नेता अशोक चौधरी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने किया इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन। मेले में हस्तकरघा उद्योग से जुड़े सामानों की हो रही है बिक्री। सीतामढ़ी जिले में कालाजार उन्मूलन के लिए घर घर जाकर कालाजार रोगियों को खोजने का अभियान चलाया जा रहा है। ब्रह्मलीन के देवराहा बाबा प्रवचन और भजन कीर्तन कार्यक्रम पटना के राजीव नगर में आयोजित हो रहा है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में जारी कोहरे से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। हाजीपुर में कोहरे की वजह से बस दुर्घटना में एक यात्री की मौत और 1 दर्जन यात्री घायल। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मूल निवासियों को बसने के लिए दिया कानूनी संरक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। पश्चिम चंपारण में थारू महिलाएं बेकरी उद्योग से बन रही हैं आत्मनिर्भर। और गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी।
तो ये थे अब तक के समाचार और अब एक महत्वपूर्ण संदेश। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असम के मकामी बाशिंदों को बसने के लिए दिया कानूनी तहफ़्फ़ुज़। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यौम पैदाइश पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। मगरबी चंपारण में थारू खवातीन बेकरी सनत से बन रही हैं खुद कफील। और यौम जमहूरिया तकरीब की सभी तैयारियां मुकम्मल। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असम के शिव सागर जिले में 1 लाख से ज़्यादा मकामी बाशिंदों को ज़मीन का पट्टा फराहम कराया। इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यहाँ के मकामी बाशिंदों को आबाद होने के लिए ज़मीन के पट्टे को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलने से उनकी बहुत बड़ी तशवीश दूर हो गई है। असम के मूल निवासियों के स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े आयोजन में मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूं। आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। भाई और बहनों, आज के दिन स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा के तीनों प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है। पहला, आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मूल निवासियों के अपनी जमीन से जुड़ाव को कानूनी संरक्षण दिया गया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। पूरे मुल्क में यह दिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। नेताजी की जिंदगी पर मबनी पेश एक रिपोर्ट। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह केवल एक नारा नहीं था। इस नारे ने भारत में राष्ट्रभक्ति का बोझवार पैदा किया, जो भारत की स्वतंत्रता का आधार बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर हुआ था। पिता जानकीनाथ बोस शहर के मशहूर वकील। वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करके सुभाष ने अपनी योग्यता का परिचय दिया, लेकिन राष्ट्र के लिए अटूट प्रेम के कारण सुभाष अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सके
और सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। आजाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 में जर्मनी में किया गया था। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। इस रेडियो पर बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। देश को जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आज सारा भारत पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। आज असम के शिवसागर जिले में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश को पूरे मुल्क में पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। भाई और बहनों, आज ही देश हम सबके प्रिय, हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। देश ने अब तय किया है, इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां यौम पैदाइश सरकारी एजाज के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में पटना के गांधी मैदान में नेताजी के आदमकद मुजस्समे पर जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने गुलपोशी करके खिराज अकीदत पेश किया। मगरबी चंपारण के गहना ब्लॉक के जमुनिया पंचायत की कुछ थारू खवातीन ने मकामी सतह पर बेकरी सनत लगाकर खुद रोजगार के मौके मुहैया कराई हैं। इससे लोगों को मकामी सतह पर रोजगार की सहूलत हासिल हुई है। पेश एक रिपोर्ट। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद जब लोगों के पास रोजगार की कमी थी, तो ऐसे में पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड के जमुनिया पंचायत की थारू महिलाओं ने बेकरी उद्योग लगाने का फैसला किया। जीविका दीदी के समर्थन से शुरू हुए इस उद्योग में शुरुआती दौर में 13 से 14 लोगों के समूह जुड़े थे, जो अब नियमित तौर पर 300 से 400 रुपये की रोजाना आमदनी करते हैं। दीदी के साथ यही थोड़ा सा छोटा सा उद्योग लगाए हैं, छोटा सा फैक्ट्री, इन्हीं में हम काम करते हैं। 300 से 400 रुपये कमाते हैं पर डे। बेकरी की संचालक मीरा देवी बताती हैं कि शुरुआती दौर में महज 13 से 14 लोगों का समूह उनसे जुड़ा था, लेकिन अगर उन्हें अब सरकारी सहायता मिलती है तो वो इस बेकरी उद्योग को और बढ़ाएंगी। मोदी सरकार चाहे थी नीतीश जी कौनो सरकार मैंने हमने दे दी कुछ सहयोग राशि, तो हमें कंपनी के आगे बढ़ौती सर। बेकरी प्रोडक्टों को बाजार तक पहुंचाने वाले वेंडर गुंजन काजी बताते हैं कि इस उद्योग से उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है और वे रोजगार के लिए अब बाहर नहीं जाएंगे। पंचायत के मुखिया ने भी बेकरी उद्योग को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पहले दिल्ली रहनी, बेकरी में काम करते रहनी, लॉकडाउन से चले घर है तो यहाँ मैंने काम खुलल, दीदी बाटे मेरा दीदी, वो सब मिल के हमने खोलने सन। देखिए, बेकरी लगाने वाली महिला मीरा देवी नाम है, मेरे पंचायत की ही है। पहले गोरखपुर में वो काम करती थी समूह में, और अभी जो लॉकडाउन में आके यहाँ पे अपना बेकरी का काम कर रही हैं। आज जब लोगों के पास रोजगार एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी है, ऐसे में चंपारण की थारू महिलाओं का यह प्रयास न सिर्फ स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि कई लोगों के लिए मिसाल भी बना है। चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पटना के गांधी मैदान में मुनक्किद होने वाली यौम जमहूरिया तकरीब की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस सिलसिले में पटना डिविजनल कमिश्नर संजय अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के पेश नज़र काफ़ी कम तादाद में लोगों को पास जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसे लोग देख सकेंगे। आज सुबह परेड का रिहर्सल भी किया गया। इस बार 10 झांकियाँ निकाली जाएंगी जो विभिन्न विभागों के द्वारा निकाले जाएंगी, जो अलग अलग थीम पर आधारित होंगे। परेड का संचालन होगा और परेड में तमाम सेना के से लेकर के जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं, बिहार पुलिस है, महिला पुलिस है, एनसीसी के जवान हैं, वो सभी इसमें भागीदारी करेंगे। कोविड को देखते हुए सीमित मात्रा में ही इनविटेशन कार्ड जा रहे हैं और बाकी इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा ताकि लोग घर बैठ करके देख सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले से कुछ शरपसंद तंजीमों ने बिहारी मजदूर राम कुमार दास को अगवा कर लिया है। मगवी मजदूर कुमार दास के अहल खाना ने इस सिलसिले में मकामी पुलिस को इत्तला दी। अहल खाना की इत्तला पर खगड़िया पुलिस नोटिस लेते हुए मामले की तफ्तीश में लग गई है। इस सिलसिले में पुलिस सुपरिटेंडेंट अमितेश कुमार ने बताया कि वाकई की इत्तला मिलने पर खगड़िया पुलिस चांगलांग पुलिस से मुसलसल राब्ते में है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही मगवी को बरामद कर लिया जाएगा। हो गई है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग ज़िले में। ये क्विपो ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड के कर्मी हैं, जिनकी पिछले महीने में ही किडनैपिंग कर ली गई है नक्सलियों द्वारा। इस संदर्भ में एक वीडियो भी नक्सली एजेंसी द्वारा जो है वायरल की गई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत पुलिस मुख्यालय को भी सूचित किया गया एवं चांगलांग पुलिस से खगड़िया। और अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा जाएगा। रेलवे ने नेताजी के यौम पैदाइश को खास अंदाज से मनाने का फैसला किया है। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत घरेलू जरूरतों की बुनियाद पर दोस्त और पड़ोसी ममालिक को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करता रहेगा। महकमा ज़राअत ने रियासत में खाद्य स्मगलरों पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है। सरहदी जिले के जिला मजिस्ट्रेटों को मकतूब लिखा गया है। बिहार को अब 2 सेक्टरों में बांटकर होगी कोरोना टीकाकारी। पहले सेक्टर में 5 डिवीजन और दूसरे सेक्टर में 4 डिवीजन को शामिल किया गया है। रियासत में बीएसपी के वाहिद रुकन असेंबली जमा खान जनता दल यू में शामिल हुए। जेडीयू लीडर अशोक चौधरी ने पार्टी की रुकनियत दिलाई। नायब वजीर आला रेणु देवी ने इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का इफ्तिताह किया। मेले में दस्तकारी सनत से जुड़े सामानों की फरोख्त हो रही है। सीतामढ़ी जिले में इंसदाद कालाजारी के लिए घर घर जाकर कालाजार मरीजों की तलाश मुहिम चलाई जा रही है। सहरसा जिले के मुख्तलिफ थाना हलकों से गैर कानूनी असलहे के साथ 6 जराइम पेशा गिरफ्तार। सभी को अदालती हिरासत में भेजा गया। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में जारी कोहरे से दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम साइंस सेंटर ने येलो अलर्ट जारी किया है। हाजीपुर में कोहरे की वजह से बस हादसे में एक मुसाफिर की मौत और 1 दर्जन जख्मी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के मकामी बाशिंदों को बसने के लिए दिया कानूनी तहफ़्फ़ुज़। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यौम पैदाइश पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। मगरबी चंपारण में थारो खवातीन बेकरी सनत से बन रही हैं खुदकफील। पटना वासियों को आज एक और हमसफर ट्रेन का तोहफा मिल गया। पटना से उदयपुर जाने वाली हमसफर ट्रेन को आज सुबह पाटलिपुत्र और यौम जमहूरिया तकरीब की सभी तैयारियां मुकम्मल। ये थी अभी तक की खबरें। कोरोना से बचाव के लिए 2 गज का फासला बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं।